तो मोदी जी जो आप ये कोरोना का बहाना बना के देश को अंदर कैद करने का काम कर रहे हैं, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब की बार जनता बैरिकेडिंग खुद तोड़ेगी। जो अपने हक की आवाज उठाते हैं उन्हें लॉकडाउन का बहाना बना के उन्हें घरों के अंदर कैद कर रहे हैं, उनके चालान करने का काम, मुकदमे करने का काम ये कर रहे हैं। तो इस तरह का जो देश में इमरजेंसी घोषित हो गई है, इमरजेंसी लग गई है, इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। डरपोक सरकारें कर रही है, डरपोक है, डरती है जब पर पुलिस को आगे करती है जब कोई जाता है। ये सबसे डरपोक और निकम्मी सरकार है। अब मोदी जी टीवी पर आएंगे और देश को कहेंगे कि मेरे भारतवासियों, देश कंगाल हो चुका है, मुझे दान दे दो, देश के हित में कुछ दान दे दो ताकि मैं विधायक खरीद सकूं। अमित शाह जो विधायक खरीद मैनेजर है, लोकतंत्र से पूरे देश का विश्वास उठ चुका है। उम्मीद भी ये करते हैं देश वाले कि 2024 में चुनाव भी ना हो। ऐसे हालात देश के इन्होंने कर दिए हैं। देखिए, किसान आंदोलन को 5 महीने हो गए, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। 12 दौर की वार्ता होगी कि ये सरकार कहती है कि ये जो बॉर्डर पर जमे हुए लाखों किसान हैं, ये किसान ही नहीं है। तो इस तरह का जो सिस्टम, इस तरह का दबाव जो सरकारों पर कारपोरेट घरानों का है, जिनके दम पर इन्होंने सरकारें बनाई है, सरकार मोटा पैसा खा के इन्होंने सरकार बनाई है, तो ये दबाव में है। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पैसा, कारपोरेट घरानों से पैसा लेकर इन्होंने सरकार बनाई है, विधायक खरीदे हैं, सांसद खरीदे हैं, बड़े बड़े प्रचार होर्डिंग बैनर इन्होंने लगाए हैं। 2014 में हमने देखा था जब मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार, पेट्रोल डीजल की मार, भाजपा सरकार। तो इस तरह का जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, सोशल मीडिया, फेसबुक खरीदने, चैनल, टीवी चैनलों को खरीदने का भी काम इन्होंने किया था। ये भारतीय जुमला पार्टी जो है, तो ये प्रेशर में है, उन्होंने खाया है, क्या करे। अब खा के तो नमक खाया है उनका, नमक हलाल ही करेंगे, आराम तो करेंगे नहीं। तो ये कारपोरेट के दबाव में है। और जो ये कृषि बिल है, ये जो हमारी जमीनें हैं कारपोरेट को जो जाएगी, किसान इसका विरोध कर रहा है। और जो देश में महामारी, अभी तो कोरोना महामारी बता रहे हैं, आगे भूखमरी भी देश में आने वाली है अगर ये बिल लागू होते हैं। तो मोदी जी जो आप ये कोरोना का बहाना बना के देश को अंदर कैद करने का काम कर रहे हैं, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब की बार जनता बैरिकेडिंग खुद तोड़ेगी अगर आप लॉकडाउन लगाने की कोशिश करोगे। जिस तरह आपने पिछली बार लॉकडाउन लगाकर देश को बेचने का काम किया था, निजीकरण के हाथों में देश को देने का काम किया था, रेलवे, हवाई जहाज, भेल, LIC, बैंक, ताकि उनका कोई कर्मचारी या देश का कोई भी व्यक्ति आंदोलन ना कर सके। अभी आपने कहा बैरिकेडिंग तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आपके नेता ने भी ये कह दिया है कि 1 मई को आप दिल्ली कूच करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं फिर से बैरिकेडिंग तोड़ करके आप दिल्ली चले जाओगे? हम मई के पहले हफ्ते, मैंने तारीख बता दी कि आपने तारीख नहीं बताई है। देखिए, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था कि हम मई के पहले हफ्ते में दिल्ली कूच करेंगे, वो अभी कंफर्म नहीं है। अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा स्थगित है अभी वो। और हम चाहते हैं कि जैसा हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला होगा, दिल्ली कूच का हो या संसद कूच का हो, लाल किला कूच का हो, जो भी होगा हम उसका सम्मान करेंगे, जैसा भी उनका आह्वान होगा। लेकिन जो ये लॉकडाउन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, देश के किसानों को, मजदूरों को घरों में कैद करने का काम कर रहे हैं, इन्हें देश के पेट के फिक्र नहीं है। लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि कोरोना का जो महामारी है वो बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ चुकी है, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है। चैन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। अरे मोदी जी, आप बंगाल में क्या कर रहे हो? असम, उड़ीसा में चुनाव है, केरल में चुनाव है, वहाँ पे क्यों नहीं है कोरोना? आपकी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आती कि बंगाल में इतने पॉजिटिव हुए। आप वहाँ पे दिन में 5 बजे 5-5 लाख आदमियों की रैली करते हो, शाम को 8 बजे पर टीवी पर कहते हो कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो जो कोरोना फैलाने का काम आप कर रहे हो, इसका जिम्मेदार ये राजनीतिक दल है, किसान नहीं। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना फैलाने में सबसे बड़े जिम्मेदार है। कैसे ये कह रहे हो? बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, 3-3 लाख 5-5 लाख की भीड़ रैली में कर रहे हैं, बसों में खाना बंटवा रहे हैं ताकि और भीड़ आए। वो घर से पैसे देकर लोगों को बुलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, इनके पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जो अपने हक की आवाज उठाते हैं उन्हें लॉकडाउन का बहाना बना के उन्हें घरों के अंदर कैद कर रहे हैं, उनके चालान करने का काम, मुकदमे करने का काम ये कर रहे हैं। तो इस तरह का जो देश में इमरजेंसी घोषित हो गई है, इमरजेंसी लग गई है, इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। क्या लगता है सरकार आपकी बातें मानेंगी नहीं, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है, 5 महीने का वक्त होने वाला, क्या लगता है? देखिए, सरकार की इच्छा है, जब तक किसान है, आंदोलन कर रहा है, आंदोलन करेंगे।
हम पहले से आंदोलन करते हुए हैं। देश को आज़ादी का काम कराने का काम किसान ने, नौजवान ने किया था। अब जिस तरह ये पूंजीपतियों को पूरे देश को सौंपने का काम कर रहे हैं, उससे कॉरपोरेट से आज़ादी का काम कराने का काम किसान आंदोलन लगातार कर रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, हम किसान और नौजवान वहाँ पे इन्हें जवाब देने का काम किया करेगा। क्या लगता है जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर इस आंदोलन का असर कुछ पड़ेगा क्या? असर पड़ेगा बिल्कुल। हम पश्चिम बंगाल में किसान मोर्चा गया था, उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में चावल की खेती ज़्यादा होती है। तो हमने वहाँ के किसानों से आह्वान किया था कि जब आपके पास ये वोट मांगना है तो इनसे पूछ लेना कि हमारे चावल की MSP है क्या, क्योंकि इन्होंने एक मुट्ठी चावल मांगने का काम किया था। आप पूछ लेना जब देश बिक रहा था, मोदी जी आप कहाँ थे। तो इस तरह का जो करोड़ों लोग बेरोजगार हुए इस कोरोना काल में, जब देश में तबाही मची हुई थी, तो मोदी जी संसद खोलकर चोरी के रास्ते बिल लाने का काम किया, मजदूर कानून लाने का काम किया। इस तरह के जो काम ये डरपोक सरकारें कर रही है, डरपोक है, डरती है जब पर पुलिस को आगे करती है जब कोई जाता है। ये सबसे डरपोक और निकम्मी सरकार है। अब जिस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन कर दिया गया है, लॉकडाउन करने से जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसी दिन हजारों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर थे अपने घर को लौटने लगे थे, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। क्या लगता है लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है क्या इस चीज को लेकर? देखिए, मैं आपको कहता हूँ, पहले भी इन्होंने लॉकडाउन लगाने का काम किया था। आपके नेता ने अपील की कि जो प्रवासी मजदूर जाए ना, उनको खाने पीने की तकलीफ होगी, तो यहाँ पर देखो 2020 में जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया था, तब भी यही किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं, यही वे गुरुद्वारे हैं जिन्होंने करोड़ों लोग जो सड़कों पर अपने घर की ओर जा रहे थे, इन्होंने बस तक की व्यवस्था नहीं कराई थी और उनपे सैनिटाइजर का भी इन्होंने प्रयोग किया था। एक पशुओं की तरह इन्होंने प्रयोग किया था, उसमें कई अधिकारी सस्पेंड भी हुए थे। तो हमने इन्हीं किसानों ने इन्हें खाना खिलाने का काम किया था। सरकारों ने पल्ले झाड़ के ये अंदर अपने इसी कमरों में कैद हो गए थे कोरोना का बहाना बना के। तो इस तरह का जो काम ये प्रशासन कर रहा है, जो हमारे मजदूर जा रहे हैं, हम इनसे अपील करते हैं, हम आपकी व्यवस्था ले, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपके साथ हैं। आप खाना कहोगे खाना, कपड़े कहोगे कपड़े, हम भिजवाने का काम करेंगे। और जितने भी मेरी अपील है कि जितने भी प्रवासी मजदूर दिल्ली में या कहीं पे भी रहते हैं, दिल्ली NCR में रहते हैं, उनके मकान मालिकों से भी निवेदन है कि उनसे 2-3 महीने का किराया न लिया जाए तब तक हालत ठीक ना हो जाए। और किसान, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन उन मजदूरों के साथ है। हम उन्हीं मजदूरों की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं जो मजदूर पूरा दिन काम करके शाम को 300 रुपये लेकर अपने घर जाता है। हम चाहते हैं कि जो वो रोटी अपने परिवार के लिए लेकर जाता है वो तिजोरी में कैद न हो जाए, वो शॉपिंग मॉल में ना चले जाए, ताकि वो गरीब परिवार भूखा ना मर जाए। ये वही लड़ाई है, या 135 करोड़ देश की जो जनसंख्या है, ये उसकी लड़ाई है, ये अन्न की लड़ाई है, जन की लड़ाई है। आप कह रहे हो ये अन्न की और जन की लड़ाई है, ये जो खाने की वस्तु है ये कोई शॉपिंग मॉल में ना चली जाए। आप कह रहे हैं हम इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके तमाम नेता कहते हैं कि ये जो 3 कानून, कृषि कानून है, इस कानून से आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। आय दुगनी कहाँ से हो जाएगी? जब हमारी किसान ही नहीं रहेगा, किसानी नहीं रहेगी, तो फिर आय दुगनी किसकी होगी? आय दुगनी तो कारपोरेट घरानों की होगी, जिन्होंने कानून बाद में आए, गोदाम 2014 से बनने शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह का जब किसान ही नहीं रहेगा तो आमदनी किसकी दुगनी करेंगे? किसान तो एक बंधुआ मजदूर बनने का काम करेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और जो इन्होंने इस बिल में असीमित भंडारण का प्रावधान किया है, जब किसी चीज का असीमित भंडारण होता है तो वो जब मार्केट में उस चीज की जरूरत होती है तो व्यापारी मनचाहा रेट पर उसे बेचने का काम करते हैं। आप प्याज आलू के रेट देख लेना क्या हालत हुई थी देश में। देख रहे होंगे जिस तरह से तमाम हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के अंदर हो या कहीं देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में हो, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड्स की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर के बीजेपी के नेता उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कहते हैं रावत जी कि हमें वैदिक काल में चले जाना चाहिए। वैदिक काल की बातें करते हैं कि ऋषि मुनि जिस तरह से हजारों साल बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते थे, उसी दौर में हमें फिर जीना चाहिए। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखो, जो कोरोना महामारी फैली हुई है देश में, ये जिस तरह इसका मोदी जी कहते थे कि आपदा को अवसर में बदलो, तो जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जो सरकार है भाजपा की, वो इस आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने का काम कर रहे हैं।
देश में मोटा कर्ज लेने की तैयारी जो सरकारें कर रही है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, अब इन्हें विधायक भी खरीदने हैं, पार्टी के नेता भी खरीदने हैं विपक्ष के, तो इस तरह की इनकी तैयारी है। अब मोदी जी टीवी पर आएंगे और देश को कहेंगे कि मेरे भारतवासियों, देश कंगाल हो चुका है, मुझे दान दे दो, देश के हित में कुछ दान दे दो ताकि मैं विधायक खरीद सकूं। अमित शाह जो विधायक खरीद मैनेजर है, ये विधायक मंत्री हैं कि विधायक के खरीद वे मैनेजर है, वे मैनेजर है, विधायक खरीद मैनेजर जो डील करते हैं अमित शाह जी। अरे इतने बड़े सम्मानित पद पर होकर आप एक राज्य के एक वार्ड के चुनाव में आप जाते हो तो कहाँ आप मजबूत हो? आप तो अपना स्वाभिमान, अपने पद की भी आपको गरिमा नहीं है, और आपके बयान जिस तरह के आप सांप्रदायिक बयान देते हो तो आप तो इस पद पर रहने लायक ही नहीं हो। आपको जो सरकार है आपकी वो अंबानी अडानी चलाने का काम कर रही है। तुम्हारा स्वाभिमान जो इस देश में लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र का जो कोड था वो अंबानी अडानी के खुंटी पर टंगने का काम इन्होंने कर दिया है। लोकतंत्र से पूरे देश का विश्वास उठ चुका है। उम्मीद भी ये करते हैं देश वाले कि 2024 में चुनाव ही ना हो, ऐसे हालात देश के इन्होंने कर दिए हैं। एक आखिरी सवाल, आखिर किसान आंदोलन किन किन चीजों की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखा गया तमाम बेरोजगार युवा भी इस आंदोलन में शामिल हुए और आपने बेरोजगारी, महंगाई, न जाने तमाम मुद्दों के लिए आवाज उठाए। क्या लगता है सर, किसान आंदोलन अब अपने मुद्दे से भटक चुकी है क्या? क्योंकि अब तमाम चीजों की बात करने लगी है। इसी चीज को लेकर के जो बीजेपी के नेता हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब किसान आंदोलन अपने मुद्दे से भटक चुकी है और ये न जाने दुनिया भर के चीजों का ठेका लेकर बैठ गई है। अरे हमारी तो दो मांग थी, काले ये कानून है इन्हें वापसी ले लो, एमएसपी और कानून बना दो। मुद्दे तो आप हमारे साथ अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई करना, पेट्रोल डीजल की महंगाई की, किसान अपने खेत में काम नहीं करता, ट्रैक्टर में क्या डलता है, डीजल तो डलता है, जनरेटर है इनमें भी तो डीजल डलता है। तो इस तरह का जो तुम देश में महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हो, बेचने का काम देश को कर रहे हो, तो उसका किसान तो विरोध करेगा। ये देश ही किसानों का है, कृषि प्रधान देश है, देश की रीढ़ किसान है। अगर रीढ़ आदमी के शरीर की कमजोर हो जाए तो वो आदमी जी नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो इस तरह का काम जो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरा एक इनका मैनेजमेंट जो है देश को बेचने का, इसे देश को पेरिस बनाने का सोच रहे हैं कि इसका पेरिस बना दो। जैसे ब्राजील में कुल 280 किसान है, इस तरह के यहाँ चंद पूंजीपति किसान होंगे, जमीनें उनके पास होगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार नौजवान खेती को छोड़ता जा रहा है क्योंकि खेती घाटे का सौदा हो गई है। सरकारें अखबार में ऐड छपवाती है कि खेती घाटे का सौदा हो गई है, लेकिन उनके लिए कोई प्रावधान सरकार का नहीं है ताकि नौजवान अपने ग्रामीण में रोजगार पैदा कर सके, अपने खेत में काम कर सके। इस तरह का इन्होंने काम किया है।